गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई में से पोएम नंबर फर्स्ट कह कविराय कविता की पढ़ाई करेंगे। कह कविराय यानी कहते हैं कविराय। तो बच्चों देखते हैं कह कविराय कविता। इस कविता के रचनाकार है गिरिधर। देखो बच्चों, विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, स्पष्ट कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान, विद्यार्थियों से उनके मित्रों के नाम पूछे। विद्यार्थी किसे अपना सच्चा मित्र मानते हैं बताने के लिए कहे। किन किन कार्यों में मित्र ने उनकी सहायता की है पूछे। विद्यार्थी अपने अपने मित्रों के सच्चे मित्र बनने के लिए क्या करेंगे बताने के लिए प्रेरित करें। तो देखो बच्चों, इस कविता का देखो बच्चों, इनका परिचय है। जन्म, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 में हुआ, ईस्वी सन में हुआ था। इनका परिचय क्या है? गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। देखो, इनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है गिरिधर जी की? गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ है। पद्य संबंधी यानी कि कविता संबंधी। देखो, कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता है। क्या विशेषता है देखते हैं कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। देखो बच्चों, कवि गिरिधर की कुंडलियों में व्यवहारिकता के दर्शन होते हैं। देखो, यहाँ गिरिधर जी की 6 कुंडलियाँ दी गई है। 6 है ना। प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया गया है। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पांचवी कुंडली में पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है। और अंतिम कुंडली में ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। तो देखो बच्चा, अब हम कविता शुरू करेंगे। कहो कविराय। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबई सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो बच्चों, इस पंक्तियों का मैं पहले शब्दार्थ बताती हूँ। गुण यानी गुण, गाहक यानी ग्राहक। सहस यानी सहस्र, हजारों। लहे यानी कि पाए। कोय यानी कोई। कागा यानी कौवा। सुनते हैं। सबय सबको। सुहावना यानी अच्छा लगना, अच्छी लगती है। दोऊ यानी दोनों। भय हुए। अपावन अपवित्र। सुनो यानी सुनिए। तो बच्चों, इस पंक्तियों का अर्थ हम अब देखेंगे। देखो बच्चों, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते ना। हम सब लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं पर कोयल सभी को अच्छी लगती है। क्यों? कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं ना। आप सब अपवित्र मानते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों
मन की बात सुनो, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। बराबर है, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। तो देखते हैं दूसरी कविता की दूसरी पंक्तियाँ क्या है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा घाट में तब लगी ताको यार। देखो, तब लगी ताको यार, यार सैंग ही सैंग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय। जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। तो बच्चों, इस पंक्तियों का पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। मतलब यानी कि स्वार्थ, लगी यानी तक, गांठ यानी जेब, ताको उसका, यार मित्र, डोले यानी घूमना, लेखा व्यवहार, बेघरजी स्वार्थ रहित, प्रीति प्रेम, बिरला निराला। देखते हैं बच्चों इस पंक्तियों का अर्थ। इसे पूरे संसार को देख लिया है। देखो, किसने? सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हमारे आजू बाजू में वैसा ही होता है। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं ना, साथ साथ घूमते हैं। जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थरहित प्रेम करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो, झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाय, लेत परम सुख उपजय, लेके दियो न जाय, ऊंच अरु नीचे बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे, कह गिरिधर कबीराय। देखो, जानी रहे मन में रूटा, बहुत दिना हो जाय, कहे तेरो कागज झूठा। इसके शब्दार्थ कही यानी कह कर, रीति व्यवहार, मांगने पर, मारने, धावे दौड़ता है, जानी जानकर, रहता है, रूठा नाराज होना, दीन, कहता है, तेरा। इस पंक्तियों का अर्थ है, झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं ना। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद होता है, आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नियत नहीं होती। पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। कभी की ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। देखो आगे क्या है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाय, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत नटारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। देखो, विचारे यानी सोचे, करता है, सो वह, पाछे बाद में, पछताना, बिगाड़ता है, अपना, जग संसार, होती है, हसाय हंसी, चैन यानी कि शांति, आती है, सम्मान आदर, राग रंग नाच गाना, मन ही मन को भावे अच्छा लगना, कछु कुछ टरत टलता है, टालने, खटकत पीड़ा देना, खटकना, जी हृदय माही में, किया। तो देखते हैं इस पंक्तियों का अर्थ। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम
उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है ना, उसका काम तो बिगड़ता ही है, संसार उस पर हंसता भी है, उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है, वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, जो बनी अवे सहज में ताही में चित्त देई, ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करू मन परतीति, आगे की सुधी लेई, समझू बीती सो बीती। देखो बच्चों, इस पंक्तियों के हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। बीती यानी जो बीत गया है, ताही उसे, बिसारी भूल, सुधी यानी सोच, लेई लो, बनी यानी सफल होना, अवे आता है, सहज सरल, ताही उसे, चित्त हृदय, देई लगाओ जोई यानी जो ही, दुर्जन दुष्ट, कोय यानी कोई, खता परेशानी, पावे पाए, यह यही, करू करे, परतीति विश्वास, समझू समझा, समझिए सो उसे। तो देखते हैं इस पंक्तियों का अर्थ। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, हे मनुष्य जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ, ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा। देखो क्या कहते हैं, जो काम अपने आसानी से हो सकता है उसी से ध्यान लगाओ, ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलता है, तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो, बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचते रहो। देखो आगे क्या कहते हैं कवि, देखो पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलिचिए यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज, शिष्य आगे कर दीजे, कह गिरिधर कविराय, बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनो पानी। देखो बच्चों, इस पंक्ति के पहले शब्दार्थ देखेंगे। बाड़ो यानी बढ़ जाना, दाम धन, उलिचिए फेंकिए, सयानो यानी समझदारी, सुमिरन स्मरण, कीजे करे, परमार्थ परोपकार, काज काम, शिष्य शिर, दीजे दे देना, बड़े लोगों का, यही, बानी कथन, चाल व्यवहार, सुचाल अच्छा व्यवहार। देखो आगे क्या, रखिए रखो, अपनो अपनी, पानी इज्जत। देखो बच्चों, इस पंक्तियों का अर्थ, यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है ना। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ता रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए, यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना स्वार्थ न्यौछावर कर देना चाहिए। देखो आगे गिरिधर क्या कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। तो बच्चों, इसी तरह मैंने कह कविराय पोयम मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।